दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस हम। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की। अब आप सोचेंगे कि भाई मध्य प्रदेश पुलिस की चर्चा क्यों? मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना दिवस भी है और आज एक और खास मौका है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, जिसने एक बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही ऊर्जा से भर देने वाला एक गीत रिलीज किया है, जिसे मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस गीत का लोकार्पण किया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस के इस गीत में जिन दो सुरों ने या जिन दो गायकों ने अपनी आवाज़ दी है, उनमें से मैं ये कह सकता हूँ कि एक का ताल्लुक या एक का सरोकार सीधे संगीत विधा से तो है ही, लेकिन जो दूसरी हमारी गायिका हैं, या मैं ये कहूँ कि जो दूसरी आवाज़ आप इस गीत में सुनेंगे, पहली नज़र में आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक मध्य प्रदेश पुलिस की सीनियर पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने अपनी आवाज़ इस गीत में दी है। कौन है ये दो दिग्गज जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के इस बेहतरीन गीत में, ऊर्जा से भर देने वाले गीत में अपनी आवाज़ दी है? परिचय कराएंगे आपको उन आवाज़ों से, लेकिन सबसे पहले सुनिए मध्य प्रदेश पुलिस का वो गीत जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिसे रिलीज किया है। जन सेवा की हो निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। ना फर्क है बोली भाषा में, कोई भेद नहीं नर नारी में, खाकी का गौरव है, उम्मीदों का सूरज हम। जन सेवा की है निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। तो एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला ये गीत अभी अभी आपने जो सुना, वाकई ये गीत सुनकर लगता है कि अगर कोई हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ा है तो वो मध्य प्रदेश पुलिस है। अगर कोई हमारे साथ खड़ा है, अगर कोई खाकी का गौरव है तो मध्य प्रदेश पुलिस है। और वाकई ऐसी मध्य प्रदेश पुलिस को हम सल्यूट करते हैं। वाकई हमें फ़ख्र है कि हमें ऐसी पुलिसिंग मिली है। तो चलिए जल्दी से अब बिना देर किए मिलिए उन मेहमानों से। अभी अभी जो गीत आपने मध्य प्रदेश पुलिस का एक गीत सुना है जिसमें आवाज़ दी है, सबसे पहले हमारे जो गीतकार हैं, जो मेहमान हैं आज के इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं, वो हैं अनिल श्रीवास्तव जी, जो मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, के फॉर किशोर के विनर भी हैं। और आप अनिल श्रीवास्तव जी को सुने या फिर दिवंगत किशोर कुमार साहब को सुने, आप दोनों में से किसी एक को भी सुने, बात एक ही है। हूबहू अनिल श्रीवास्तव जी किशोर कुमार की गायकी को गाते हैं और आज अनिल जी किशोर कुमार के उस गीतों को आज भी बदस्तूर जारी रख रहे हैं अपनी आवाज़ में। बहुत स्वागत करता हूं अनिल जी आपका। और मिलिए दूसरी मेहमान से जिनका मैं जिक्र करा था, मध्य प्रदेश पुलिस में सीनियर ऑफिसर रुचिवर्धन मिश्र मैडम, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो रुचिवर्धन मैडम को आप अक्सर, चाहे होली मिलन समारोह हो, दिवाली मिलन समारोह हो, अक्सर आप उनकी बेहतरीन दबंग पुलिसिंग के अलावा गीत गाते देखते ही हैं। लेकिन अभी अभी जो आपने गीत सुना है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस बेहतरीन से गीत में आवाज़ दी है अनिल श्रीवास्तव जी ने और साथ में उनके रुचिवर्धन मिश्र मैडम। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैडम आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश पुलिस वाकई बहुत गर्व का मौका है और हमें भी बहुत फ़ख्र होता है कि हमारी मध्य प्रदेश पुलिस दिन रात जो ड्यूटी करती है, नो डाउट उसके बारे में शायद शब्दों में बखान करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जो गीत हमने सुना है, मध्य प्रदेश पुलिस ने जो एक गीत डिज़ाइन किया जिसमें आपने आवाज़ दी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि हमें एक ऐसा ऊर्जा से भर देने वाला गीत लाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा आज का दिन है, जो हमारा एक त्यौहार हम पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना पर्व आज हमने सेलिब्रेट किया है। और इसके पीछे जो हमारी गाइडिंग फोर्स है, जो मोटिवेटिंग फोर्स है, हमारे डीजीपी श्री आदरणीय श्री विवेक जौहरी सर, वो बेसिकली इस गीत के पीछे की जो मुख्य प्रेरणा है, जो ऊर्जा है, ये हमको वहाँ से मिली है। उनका ये विचार था कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जो हमारा स्थापना दिवस है, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास से लेकर के आज तक की जो चुनौतियाँ उन्होंने सामना किया है और जो आगे हम अपने लिए विजन देख रहे हैं, उसको समाहित करते हुए, उसको अभिव्यक्त
व्यक्त करते हुए एक जोश और ऊर्जा से भरा हुआ एक गीत हमारा जनता के सामने आना चाहिए। और उसकी जवाबदारी बेसिकली जब इस गीत को बनाने की बात आई तो आईजी श्रीमती दीपिका सूरी जो आईजी होशंगाबाद हैं मैडम, उनको ये दिया गया और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें समेटा इसकी तैयारी में। तो जो आइडिया है वो डीजीपी साहब ने दिया है और जो इसका पर्पज़ है, जो विज़न है, वो एक तरीके से जैसा आपने गाने में सुना कि मध्य प्रदेश पुलिस है हम, तो ये सिर्फ मेरा या किसी इक्का दुक्का ऑफिसर्स का गाना नहीं है, ये हमारे पूरे पुलिस फोर्स का गाना है। और जैसा आप विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि हमने पूरे फोर्स को, जो हमारा अमला जो फील्ड में खड़ा होता है, वो तमाम तरह की उसकी ड्यूटियाँ दिखाई गई हैं, उसकी भावनाएं दिखाई गई हैं, उसका कमिटमेंट दिखाया गया है और कैसे वो इसको संपादित करता है और अपने लिए, पुलिस फोर्स के लिए वो क्या विज़न लेकर के आगे बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में, उसको अभिव्यक्त करता हुआ ये गीत आज के दिन में रिलीज़ किया गया है। बेहद खूबसूरत बात आपने कही है मैडम, और मुझे आज भी याद है क्योंकि हम खुद वो खबरें देते थे। पुलिसिंग जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस की, हम तारीफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो जज्बात, जो अपनी ड्यूटी मध्य प्रदेश पुलिस ने निभाई है। बीते दिनों ग्वालियर चंबल में तेज़ बाढ़ जब आई थी, अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस ने जो अपना कर्तव्य निभाया हो, या फिर हम कोरोना टाइम की हम बात करें, वो एक पुलिस अधिकारी जो अपने घर की दहलीज से थोड़ा दूर बैठे अपनी बेटी को टकटकी लगाए निहार रहा है, वो छू नहीं सकता, उसे हग नहीं कर सकता, गले नहीं लगा सकता। ये बहुत इमोशनल कर देने वाली तस्वीर है। चलिए वापस चर्चा की तरफ मैं लौटूंगा और नो डाउट मैडम हम आपकी आवाज़ में ये संगीत जो आपने गाया है गीत, वो तो सुनना चाहेंगे, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट अब अनिल जी का भी मैं ले लेता हूँ। अनिल जी, नो डाउट आपको हम सुनते आ रहे हैं, आपके न जाने कितने गीत हमने सुने हैं, बहुत शानदार आपकी गायकी है नो डाउट, और देश में शायद अनिल श्रीवास्तव जी जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। किशोर कुमार जी को सुन लें या अनिल श्रीवास्तव जी को सुन लें, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, बात एक ही है। सर, आप तक ये किसने अप्रोच किया, कैसे पहुँच पड़ी कि आपको मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गीत गाना है? कहाँ से ये शुरुआत हुई, कैसे अप्रोच हुआ? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय डीजीपी साहब विवेक जौहरी सर का ये ऐसा कहना था कि उनको एक कोई पावरफुल वॉइस चाहिए इस गाने के लिए। तो मुझे कांटेक्ट किया हमारे विवेक शर्मा साहब, आईजी एडमिन, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड हैं। उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमको एक पुलिस का गाना है और इसमें एक थोड़ी सी एक अच्छी जोश भरी आवाज़ आपकी चाहिए। और तो मैंने कहा मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ, और मेरे सामने फिर ये गाना आया और साथ में फिर रुचि मैडम ने भी इसमें बहुत ही अच्छा गाया, तो मिलजुल के फिर ये पूरा गाना गा के आपके सामने है। एंड नो डाउट मैडम आप क्या मानती हो कि मैं भी व्यक्तिगत मानता हूँ संगीत वो विधा है जो शायद हमारे तनाव को, डिप्रेशन को, परेशानियों को दूर कर देती हैं। आप एक इतनी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और बतौर पुलिस ऑफिसर होना, इतने बड़े पद पर होना, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे चुनौतियां भी रहती हैं। उसके अतिरिक्त इसके लिए वक्त निकालना, ये सब कैसे आप कर पाती हैं? संक्षिप्त में चाहूँगा जानना चाहूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि चुनौतियों का सामना हम तभी बेहतरी से कर सकते हैं जब हमारी पर्सनालिटी बैलेंस्ड हो, और जो भी हमारी हॉबीज़ हैं या इस तरह की जो हमारी एनर्जी एनरिच करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उनसे जब हम जुड़े रहते हैं तो हम तनाव मुक्त भी रहते हैं और हम आने वाली चुनौतियों का सामना उतनी ही बेहतरी के साथ, एक बैलेंस के साथ हम कर सकते हैं। तो इस गीत के माध्यम से या इस हॉबी के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि ये एक मैसेज भी है, हमारे फोर्स के लिए भी मैसेज है कि जो भी इस तरीके की जो सार्थक गतिविधियाँ हैं, पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो योग हो, संगीत हो, ध्यान हो, चित्रकला हो, पोएट्री हो, इस तरह की जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को उभारती हैं, उन्हें एक बैलेंस देती हैं, उनको हम ज़रूर अपने साथ परस्यू करें, ताकि हम अपने जो प्रोफेशनल हमारी जो चैलेंजेस हैं उनको हम और बेहतर तरीके से हम उसको अकम्प्लिश कर पाएँ। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, और आप जैसी पर्सनालिटीज़ से या शख्सियतों से जब मैं मिलता हूं तो लगता है कि यू आर एन आइकन। आप इंस्पिरेशन है न जाने कितने युवाओं के लिए, जो सीख देते हैं, जो टीचिंग देते हैं कि चाहे कितने भी चैलेंजेस, परेशानियां क्यों ना हो, ज़िंदगी में उनसे डील हमें कैसे करना है, उनका सामना कैसे करना है। आप जैसी शख्सियतें हमें वो सिखाती हैं। अब बिना कुछ देरी करे मैं चाहूँगा आप दोनों एक हमारे दर्शकों के लिए भी लाइव में चाहूँगा प्रोग्राम में 2-4 पंक्तियाँ इस गीत की गुनगुनाए मैं चाहूँगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश पुलिस आभारी है कि अनिल जी ने अपनी मजबूत, अपनी बड़ी फोर्सफुल वॉइस और बड़ी मेलोडियस वॉइस हमको दी है। हमारे छोटे से निवेदन पर उन्होंने ये सहयोग, बिल्कुल वो पुलिस के लिए आगे आए हैं, और ऐसा ही जनता के साथ हमारा समन्वय और सामंजस्य बना रहता है। और हम हर उस व्यक्ति के आभारी हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान
सम्मान और सहयोग दे रहा है, उनको आगे बढ़ाने में उनको मदद कर रहा है। और मेरे लिए ये ऑनर का विषय है कि इतने शानदार प्रोफेशनल सिंगर के साथ में मुझे अवसर मिला इस गीत में गाने के लिए, और इस कार्यक्रम में हमारी बात आपने रखी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, तो मैं आग्रह करूंगा अनिल जी और मैडम 2-4 पंक्तियां आप चार नहीं, हम पूरा ही गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात होगी है। जन सेवा की है निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। अमन का वादा हो, सत्य की विजय हो, ना भेद किसी जाति का, अपराध प्रबल ना हो। ना फर्क है बोली भाषा में, कोई भेद नहीं नर नारी में, खाकी का गौरव है, उम्मीदों का सूरज हम। जन सेवा की है निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। वाह वाह, क्या बात है, बेहद खूबसूरत। और यकीन मानिए अनिल जी और मैडम, मैंने जब पहली दफ़ा आज ये गीत सुना, मुझे अंदर से गूज़बम्स हुआ। पुलिसिंग की सच्चाई क्या है, ये तो ये गीत बताता ही है कि पुलिस किस दिलेरी से, किस हिम्मत के साथ, साहस के साथ, दिन रात शौर्य के साथ काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं गूज़बम्स यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला, ऊर्जा से भरपूर ये गीत। लिरिक्स की मैडम जब बात होती है तो किसी भी गीत में एक लिरिक्स ही बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। किसे आप श्रेय देंगे, क्या पूरा पुलिसिंग स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था? मैं इसी पर आने वाली थी कि जब आपने बात कही कि ये भाषा और ये शब्द सुनकर के आपको ऐसा रोमांचक अनुभव हो रहा है, तो इसमें सिविलियंस और हमारे पुलिस ऑफिसर सभी का सहयोग रहा है। जैसा सिंगर्स में अनिल जी हैं ही, नकुल सार्थक स्टूडियो है इंदौर में, उसके 2 लोग हैं जिन्होंने इसके कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन में हेल्प किया। जहाँ तक लिरिक्स की बात आती है तो एक मैडम ने इसमें एक पूरी टीम बनाई थी, कम से कम 20-25 पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ के हमारे लोग थे, और उनको ये कहा गया कि आप मध्य प्रदेश पुलिस के थीम सॉन्ग को एक पुलिस के विजन के रूप में आप कैसे उसको रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, आपकी जो अपनी ड्यूटीज़ हैं आप उसको बयान करिए। आप देखेंगे कि इसमें एक एक शब्द जो है, सत्य की विजय हो, यानी एक एक शब्द इसका, चाहे ये हो या पूरे गीत में जो भी लाइन्स हैं, वो या तो वो बयान कर रही हैं कि हमारा कमिटमेंट क्या है, और साथ ही वो अपना विजन बता रही हैं कि हम आगे स्वयं को हम कैसा देखना चाहते हैं और हम मध्य प्रदेश पुलिस को किन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। सो इट्स अ रिजल्ट ऑफ टीम वर्क, एंड हम पूरे फोर्स की ओर से हम इस गाने का एक तरह से, हमने इस गीत के माध्यम से पूरे फोर्स की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है और उसको हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात मैडम आपने कही। अनिल जी, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमने आपको 2008 के बाद, 2009 के बाद भी देखा है, वो वक्त, वो दौर जब K4 किशोर में आप विनर रहे। उसके बाद 2021 में हम अनिल श्रीवास्तव जी की गायकी को देखते हैं, संगीत को देखते हैं। बहुत बदलाव हमें आपकी संगीत में, आपकी गायकी में दिखता है। और अभी रिसेंटली मुझे याद आता है, करीब 8-10 दिन पहले ही मैंने देखा, जब आप अमृतसर बागा बॉर्डर, अमृतसर पंजाब बॉर्डर के वहाँ गए थे। लोगों का तो सपना ये होता है कि हम दर्शक दीर्घा में बैठ के वहाँ पर सिर्फ बैठ जाएं, यही हमारे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन आप तो वहाँ स्वयं प्रस्तुति देकर आए, देश गीत आप वहाँ पर जो अपनी आवाज़ में जो गा के आए हैं, वहाँ का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले तो हम ये चाहेंगे, बाघा बॉर्डर पर आपका कैसा रहा तजुर्बा? देखिए, BSF जो फोर्स है उनकी तरफ से वहाँ पे हमने परफॉर्म किया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मेरे पे वर्ड्स नहीं है। ऐसा लगता है कि बस पूरा मतलब यहाँ डूब जाओ, मतलब इतना क्राउड, इतना जुनून, इतनी देशभक्ति, और देशभक्ति के साथ साथ बहुत चाहने वाले, मतलब चारों तरफ ऐसा लगता है कि बस देशभक्ति के लिए गाते रहो। और जब मैंने अपना पहला गाना जब वहाँ स्टार्ट किया तो पूरा क्राउड एकदम गूंज उठा। मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ कहने के लिए नहीं है। चाहूँगा कुछ ऐसे ही कुछ देशभक्ति के गीत, अगर 2-1 पंक्ति आप उसकी भी सुनाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने वहाँ सबसे पहला मैंने यही गाना गाया था। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए,
हो दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वाकई ये गीत सुनने के बाद और आपने मुझसे भी गवा लिया है, मुझे लगता है कि हमारे देश में देशभक्ति सिर्फ जो कहते हैं कुछ लोग कि सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त तक ही सीमित नहीं रहती, ये साल के 365 दिन रहती है। और पुलिसिंग को जब हम देखते हैं, अनिल जी, पुलिस के योगदान को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस की खास तौर पे अगर बात करूं, हम हृदय प्रदेश है, देश में हमारा प्रदेश भी केंद्र में स्थित है, और मध्य प्रदेश पुलिस की बात जब हम करें तो एक मंच पर बॉलीवुड के या बॉलीवुड के उन गीतों को गाना जिनमें शायद प्रेम की भावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन ये जॉनर बिल्कुल अलग है। देशभक्ति के गीत में एक अलग ही समा होता है, एक अलग ही जॉनर होता है। ये आप कैसे कर पाते हैं? क्या भिन्नताएं कर पाते हैं? और कौन सी गायकी आप पसंद करते हैं? ये इसे आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिले और मुझे कहा जाए कि आपको आने वाले समय में पूरे देशभक्ति और ये पुलिस के ऐसे ही गाने गाना, तो मैं तो सबसे पहले वही ऑफ़र लेना पसंद करूँगा, क्योंकि इनका गाने का एक मज़ा, एक जुनून ही अलग है। और ये कंपोजिशन तो हम लोग गाते ही रहते हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं। और अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो इसके अंदर एक बहुत ही दिल से एक फ़ील आता है, एक जोश आता है कि नहीं, हमको हमारे एमपी पुलिस के लिए गाना है, मेरी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गाना है, मेरा बर्थ भी मध्य प्रदेश का है, तो मुझे एक अलग ही इस गाने को गाने में एक अलग ही वो लगता है। बड़े गौरव की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। अनिल जी को बड़ी खुशी है इसमें। मैडम, मैं ये भी जानना चाहूँगा, पहले तो मैं बता दूँ, मैंने जैसा कि ये गीत जब आज सुना तो मुझे एक ऊर्जा का, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर शायद एक पॉजिटिव वाइब्स आ गए हैं। लेकिन आज जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गीत का लोकार्पण किया, हम फीडबैक की बात करें तो आपके पुलिस स्टाफ से, जो अधिकारी पुलिस ऑफिसर्स हैं, या फिर मुख्यमंत्री खुद हों स्वयं, या कॉमन मैन हो, किस तरह के अब आपको रिवर्ट इस पे मिल रहे हैं? किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है इस संगीत को सुनने के बाद? सभी लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। इंटरेस्टिंगली जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स के ग्रुप हैं वो ऑल इंडिया से हमारे ऑफिसर्स उन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जब ये गीत सब जगह लॉन्च किया गया, सारे ग्रुप्स में शेयर किया गया, फेसबुक में, यूट्यूब में लॉन्च किया गया, तो सभी ने, चूँकि फोर्स अपने आप में एक यूनिफॉर्मिटी को डिफ़ाइन करता है, वो चाहे आर्म्ड फोर्सेज हो, चाहे पुलिस फोर्स एक स्टेट का हो या दूसरे स्टेट का हो, तो सभी लोग कहीं ना कहीं जो फोर्स से जुड़े हुए हैं, जो देशभक्ति के जज्बे से जुड़े हुए हैं, वो इस गीत से रिलेट कर पा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पुलिस फोर्स का, जो शहादत का रिप्रेजेंटेशन है इस गीत में, हमारे संकल्प का नरेशन है इस गीत में, हमारे जो लेडी फोर्स है उसके कमिटमेंट का इसमें नरेशन है, हम जो आपदा नियंत्रण के लिए हम जो काम करते हैं उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तरह से कंबाइंड तरीके से ये अपने जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारा जो संकल्प, साहस और समर्पण है, ये उसको बयान करता है। और वो पूरे भारत भर का फोर्स, वो चाहे किसी भी राज्य का हो और चाहे किसी भी हमारे केंद्रीय पुलिस संगठन का हो, वो सभी इस गीत से इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि जो पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं, जो देशभक्ति के और जन सेवा के जज्बे के साथ लेकर के हमारे फोर्स के जो जवान हैं, वो चाहे उत्तर भारत में हिमालय की चोटी में हो, और चाहे डीप साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, वो सभी लोग तमाम इसी प्रकार की चुनौतियों से दिन रात उनका सामना रहता है और वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और देश के लिए, जनता की सेवा के लिए वो एक अलग कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उनको शायद इस वजह से ये जो हमारा गीत है, जो इसके विजुअल्स हैं, उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है और उससे वो रिलेट कर पा रहे हैं। और चूंकि ये सेवा हमारी जनता के लिए है, इसलिए निश्चित तौर पर जनता भी इससे रिलेट करेगी और जो हमारा उद्देश्य है इस गीत को लॉन्च करने का, जो हमारी भावनाएं हैं, उसको वो स्वीकार करेगी। मैं एक ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों से ही मेरा इनफैक्ट सवाल रहेगा, अनिल जी और मैडम, क्योंकि अक्सर दर्शकों के मन में ये भी एक जिज्ञासा रहती है जब वो कोई फिल्म या कोई गीत देखते हैं कि बिहाइंड द कर्टन या बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ रहा होगा इसके रिकॉर्डिंग्स के टाइम। ज़रूर आपके भी कोई किस्से, कुछ यादें रही होंगी, वो शायद हास्यास्पद किस्सा ही क्यों ना हो या फिर कोई परेशानी हो रिकॉर्डिंग के टाइम। मैडम, क्या आपको कोई परेशानी हुई या फिर कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है कि इस गीत के रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ ऐसा किस्सा हो गया जो शायद आपको याद रहेगा, कुछ ऐसा कोई मंजर? मैं थोड़ा सा संकोच में थी क्योंकि मेरी ये पहली रिकॉर्डिंग थी, तो स्कूल कॉलेज से ही गाते तो आए हैं, लेकिन एक इस्टेब्लिश्ड सिंगर के साथ में और जिसको प्रोफेशनल आइडिया हो, आपकी टीम भी थी, जो रिकॉर्डिस्ट थे वो भी थे, तो थैंकफुली चूँकि हम पहले से परिचित हैं, 2, 3, 4 अवसरों पर मैंने इनका गाना सुना है और तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब आप हैं तो संभाल लेंगे।
तो फिर जब हमने रिकॉर्डिंग की तो थोड़ा सा जहाँ कहीं मतलब मुझे पहली बार समझ में आया कि कैसे छोटी से छोटी बारीकी या छोटी से छोटी जो कमी होती है हमारे बोलने में या हमारे गाने में, वो कैसे सिस्टम में कैच होती है, और जब जानकार लोग बैठते हैं तो वो उसको पिन पॉइंट कर पाते हैं। तो मैं थैंकफुल इस बात की हूँ कि आप थे और आपकी टीम थी, तो उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट मुझे बताया कि कहाँ कुछ कमी है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। और थैंकफुली आपके होने से मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया और बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी रहा। चलिए, मैडम के लिए शुरू में थोड़ा संकोच था, लेकिन अनिल जी के रहने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? हमारे साथ में तो कई जगह ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे से मैंने अगर बहुत ही पावर में ये गा दिया, मतलब दिल से रिकॉर्डिस्ट बैठे हैं, तो मैंने बोला जन सेवा की है निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, तो वो कह रहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अधिकारों की है रक्षा तुम्हारो, वेरी गुड, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम, ठीक है, एक लाइन हो गई। बोला अरे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया सर। ये बहुत कुछ किस्से होते हैं जो यादगार रहते हैं। उन लोगों से रिकॉर्डिंग वाला वही नहीं दबाया, वो कैसे करते जाते, कई बार होता था, फिर दोबारा उसी पावर में दोबारा गाना, कहते हैं ना कि एक बार कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है फिर उसको दोबारा लाने में भी फिर मूड बनाना पड़ता है, पर मैडम ने भी बहुत अच्छा निभाया और हमने मिलके इसको बहुत अच्छा। चलिए, ओवरऑल आप दोनों का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा, बहुत अच्छा रहा। मैडम, जाते जाते कंक्लूड करूंगा मैं इस चर्चा को, मध्य प्रदेश के तमाम उन प्रदेशवासियों को या जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। ये गीत तो हमें ऊर्जा से ओतप्रोत करता ही है, ऊर्जा से भर देता है। आप एक बतौर पुलिस ऑफिसर क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश पुलिस का पूरे भारत भर में एक विशेष स्थान है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश एक भारत के पूरी पृष्ठभूमि में एक शांति के टापू की तरह हमको दिखाई देता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। इसकी स्थापना से लेकर के आज तक तमाम तरह की चुनौतियाँ जो राज्य के गठन के साथ में विभिन्न प्रांतों की पुलिस अलग अलग थी, उनको एक साथ संगठित करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और फिर इसकी जो प्रक्रिया और प्रणाली प्रारंभ हुई, उसमें एक रूपता लाना एक बड़ा चैलेंज था। जिस समय राज्य का हमारे गठन हुआ उसके बाद भी जो हमारे चंबल के इलाके हैं उसमें डकैती की एक बहुत विकट समस्या थी, हमारे विंध्य के कुछ क्षेत्रों में थी, नक्सल समस्या हो गई, कम्युनल जो इश्यूज़ हैं, ये सिमी की गतिविधियां हैं। तो तमाम तरह के चैलेंजेस पार करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना एक स्थान बनाया है, एक अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया है, और इसी वजह से आप पाएंगे कि हमारे पूरे प्रदेश में कहीं भी हमको ऐसी जो लॉ एंड ऑर्डर की और जो सेंस ऑफ फियर की जो एक समस्या कहीं जनता को कहीं भी मुझे नहीं लगता कि फील होती है। हम बहुत फ्रीली हम मूव करते हैं और बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, और उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने जो कुछ अभी पिछले मतलब इसके गठन से लेकर के आज तक किया है वो उसका इसमें योगदान है। लेकिन जो नित्य नई चुनौतियां आती हैं, जिस प्रकार से समाज बदलता है, एक हमारे जो परिस्थितियां बदलती हैं, तकनीक बदलती है, उस सब की जो चुनौतियां हैं वो निश्चित रूप से आज के हमारे कार्यक्रम में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं, जिसमें ड्रग्स की समस्या है, महिला अपराधों की समस्या है, जो चैलेंजेस हैं उसको साइबर अपराधों की समस्या है, उन चैलेंजेस को उन्होंने भी एक तरह से हमको गाइडलाइन दी है। और हम सभी जो हमारा फोर्स है, आप देखेंगे कि इस गीत में भी, इसके विजुअल्स में भी एक जो मध्य प्रदेश पुलिस का एक संवेदनशील चेहरा है। यानी पुलिस का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि फोर्स का प्रयोग, बल का प्रयोग, बल्कि बल का एक यथोचित प्रयोग, मैं कहूँगी कि एप्ट प्रयोग जो है होता है। यानी निर्बल की तो हमें ताकत बनना है और हमें दुष्टों पे या जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको हमको पूरी तरह से नियंत्रण में रखना है, उन अपराध को हमें नेस्तनाबूद करना है। तो उस तरह का विजन लेकर के और जो आगे आने वाली चुनौतियाँ हैं उसको हम पूरी तरह से निभा पाए, हमारा फोर्स उस मैसेज को समझ पाए और जनता के बीच उसमें उसके साथ न्याय कर पाए, ये हमारी इच्छा है, हमारी कहना चाहिए हमारा विजन है, और हम निश्चित रूप से इसमें खरे उतरेंगे। चलिए, बहुत सारे लक्ष्य हैं मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उन सभी जिम्मेदारियों को और लक्ष्यों को साधने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस तैयार है, अपने कमिटमेंट से, अपने शौर्य से, अपने साहस से। अनिल जी और मैडम रुचिवर्धन मैडम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे चर्चा करके, स्पेशली ये गीत सुनकर। मैं आप दोनों को बंसल न्यूज़ की तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तरफ से बधाई दूंगा कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू। तो चलिए आप भी सुनिए इस गीत को। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो ये गीत निकाला है और दो मेहमान जिनसे हम अभी मुखातिब हुए, जिन्होंने अपनी प्यारी सी आवाज़ दी है इस गीत में, जो ऊर्जा से भर देता है। और आप भी कॉन्फिडेंट रहिए क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस आपके साथ है, खाकी का गौरव आपके साथ है। नमस्कार।
भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम।